नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। आइए देख लेते हैं आज सुबह की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अवश्य लिखें। यूजी में 1.25 लाख छात्रों ने कराया पंजीयन। प्रदेश के 1279 कॉलेजों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग जारी है। स्नातक और स्नातकोत्तर की करीब 8,87,000 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा 25 मई से शुरू हुई। यूजी की प्रदेश में 7,18,159 सीटें हैं। अभी पहले चरण में 15 दिन में 1.25 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराए हैं, लेकिन सत्यापन की गति धीमी है। अब तक 90,813 आवेदकों का सत्यापन हुआ है। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए विकास तीर्थ यात्रा निकालेगा भाजयुमो। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा निकालने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब विकास तीर्थ यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी ने यह जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा को दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसी माह वाहन रैली निकालेगा। रैली में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल रहेंगे। इस दौरान सभाओं का आयोजन कर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई जाएंगी। मध्य प्रदेश में बनेंगे 15 फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज। प्रदेश में सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 896 करोड़ रुपए की लागत से 15 फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इनकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। 4 ओवरब्रिज इंदौर और 2 भोपाल में बनेंगे, जबकि सागर में 2 और धार, छतरपुर, विदिशा, ग्वालियर, खंडवा में 1-1 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। भोपाल और सिवनी में 1-1 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, बहनों को 1,000 नहीं 3,000 रुपए महीना देंगे। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। 3,000 कहाँ है वो करूँगा। 3,000 मिलेंगे तो बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। बहनों के साथ बुजुर्ग पेंशन भी 1,000 होगी। ये बातें गैरिसन ग्राउंड में आयोजित लाडली बहना योजना राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बहनों को 1,000 नहीं 3,000 रुपए महीना देंगे। पीएमटी के लिए आवेदन में त्रुटि सुधार 14 जून तक होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख शुक्रवार को समाप्त हुई, जबकि आवेदन में त्रुटि सुधार 14 जून तक किया जा सकेगा। पीएमटी का आयोजन प्रदेश के 9 शहरों में 11 और 12 जुलाई को होगा। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रतलाम एवं नीमच में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 13 जून को 44 लाख किसानों को मिलेगी वर्ष 2021 की फसल बीमा राशि। प्रदेश के 44 लाख किसानों को 13 जून को सरकार वर्ष 2021 का 2,933 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि देगी। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर-अक्टूबर में एक बार फिर बीमा की राशि किसानों के खाते में जमा की जाएगी। वर्ष 2022 में भी खरीफ और रबी फसल को वर्षा से क्षति पहुंची थी, उसकी बीमा राशि दिलाने की प्रक्रिया कृषि विभाग ने प्रारंभ कर दी है। पंचमढ़ी में 23 जुलाई को होगी मानसून मैराथन। पिछले 4 संस्करणों की सफलता के बाद KA कनेक्ट अपने ब्रांड एडवेंचर्स एंड यू के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से पंचमढ़ी में 23 जुलाई रविवार को मानसून मैराथन के 5वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए प्रत्येक वर्ष देश भर से धावक पंचमढ़ी पहुंचते हैं। MP विधानसभा चुनाव रिजल्ट का असर दिखेगा लोकसभा पर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर केंद्र सरकार का भी पूरा फोकस रहने वाला है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। वर्तमान परिदृश्य में केवल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को छोड़कर शेष 28 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लोकसभा में वर्तमान में 543 सीट है। इस प्रकार यदि मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटों की बात की जाए तो यह लोकसभा की कुल सीटों का 5.34% हिस्सा है। पुरखोती यात्रा के साथ भाजपा ने शुरू किया चुनावी महाअभियान। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के नेतृत्व में भाजपा की आदिवासी पुरखोती सम्मान यात्रा शुरू हुई। जिले के बगीचा ब्लॉक के संत गहिरा गुरु की कर्मस्थली कैलाश गुफा भगवान महादेव के पूजा पाठ से शुरू हुआ। यहाँ से सामर बार पंडरा पाठ सन्ना केसरा होते हुए पलथन गांव के लिए रवाना हुई। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार बोले, हनुमान भी आदिवासी थे। बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर आयोजित सभा में कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने कहा कि भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी थे। गर्व से कहो कि हम आदिवासी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को विधानसभा चुनाव के समय आदिवासियों की याद आती है, जबकि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी रहती है। गंगा जमुना स्कूल संचालक के कारोबार की देर रात तक चली जांच। वेयर हाउस, धर्मकाटा और हार्डवेयर दुकान सील। हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने और धर्मांतरण समेत कई गंभीर आरोप झेल रहे दमोह के गंगा जमुना स्कूल के संचालक इदरीश खान के परिवार के कारोबार की देर रात तक 5 विभागों ने जांच की। इसके बाद वेयर हाउस, धर्मकाटा और हार्डवेयर दुकान सील कर दी गई। उपार्जन केंद्र तय नहीं, 12 से होना है मूंग उड़द की खरीदी। प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन उड़द मूंग की उपार्जन नीति घोषित कर दी है। इसकी बिक्री के लिए किसानों का पंजीयन हो चुका है। उपार्जन नीति के अनुसार 12 जून से ग्रीष्मकालीन उड़द मूंग की खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन जमीन पर तैयारियां नदारद है। अब तक खरीदी केंद्रों का ही निर्धारण नहीं हो पाया। अफसरों का दावा है कि वो जल्द व्यवस्थाएं बहाल कर लेंगे। 12 जून को जबलपुर में प्रियंका गांधी तो कटनी में सीएम शिवराज साधु संत के साथ दिखाएंगे दमखम। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां देश की प्रमुख पार्टी और दोनों का 12 जून को एक साथ बड़े कार्यक्रम करना मध्य प्रदेश की राजनीति में कई सवाल पैदा कर रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से विजय राघवगढ़
विधायक संजय पाठक अपनी विधानसभा में श्री हरिहर तीर्थ बनाने की तैयारी में जुटा है। इस दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, आशुतोष राणा, स्वामी रामभद्राचार्य, स्वामी अवधेशानंद गिरी, जगतगुरु शंकराचार्य और शिशिर रविशंकर सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल रहेंगी। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जान डालने और विधानसभा का चुनावी शंखनाद करने कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंचेंगी। किसान कल्याण महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर। राजगढ़ में आगामी 13 जून को मोहनपुरा डैम के समीप होने वाले कार्यक्रम किसान कल्याण महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर की जा रही है। इसमें 1 लाख से अधिक हितग्राहियों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित शुक्रवार दोपहर में पत्रकारों से रूबरू हुए और 13 जून को राजगढ़ के मोहनपुरा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। राज्य सेवा परीक्षा 2020 3 वर्ष बाद अधूरा परिणाम जारी, 13% का रिजल्ट रोका। राज्य सेवा परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम और चयन सूची शुक्रवार शाम जारी कर दी गई। 27% ओबीसी आरक्षण के विचाराधीन प्रकरण के चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिलहाल अधूरा रिजल्ट ही जारी किया है। राज्य सेवा में कुल 260 पद घोषित थे। फिलहाल 221 पदों के लिए चयन सूची जारी की गई है। बसों में अकेली महिला यात्री का सफर होगा सुरक्षित, हर सीट पर लगेंगे पैनिक बटन। कम और लंबी दूरी की बसों में अकेले यात्रा करना महिलाओं के लिए सुरक्षित होने जा रहा है, क्योंकि सभी यात्री बसों में पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के निर्देश परिवहन आयुक्त ने दिए हैं। इससे बसों की लाइव लोकेशन हरदम विभाग को मिलती रहेगी। साथ ही प्रत्येक सीट पर पैनिक बटन होने से किसी अनहोनी पर महिलाएं बटन दबाकर मदद बुला सकेंगी। गर्मी और उमस से परेशान हुए लोग अब मानसून का है इंतजार। शहरवासी अभी दिन में गर्मी की तपिश व उमस के कारण परेशान हो रहे हैं। इंदौर में मानसून के पहुंचने की तारीख 20 जून है। इस वर्ष इंदौर में मानसून तय समय से 4 से 5 दिन देरी से पहुंचने की संभावना है। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अब मानसून का इंतजार है। भारत ने जापान को हराया, दूसरी बार फाइनल में एंट्री, वर्ल्ड कप का टिकट भी मिला। सुनेलिता टोप्पो के मैदानी गोल के दम पर भारत ने महिला एशिया कप हॉकी के रोमांचक मुकाबले में जापान को 1-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की करने के साथ FIH जूनियर विश्व कप का टिकट भी कटा लिया। इस जूनियर विश्व कप का आयोजन 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक सेंटियागो में होगा। इंडो अमेरिका संबंधों का नया दौर, मोदी की अमेरिका यात्रा में कई समझौते संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी एक ऐसी कवायद में जुटे हैं जिस पर 13 महीने से पर्दा है। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के तहत यह पहल क्वाड बैठक के दौरान जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात के दौरान हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 22 जून से शुरू होने वाली मोदी की यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इंटरनेट बैंकिंग सिक्योर नहीं तो हो सकते हैं ठगी के शिकार। डिजिटल इंडिया के दौर में पहला अधिकतम लेनदेन अब ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का क्रेज भी बढ़ रहा है। जहां पहले लगभग सभी काम ऑफलाइन ही होते थे, वहीं अब ज्यादातर काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं। किसी को पैसे भेजने हो, अपना बैंक बैलेंस चेक करना हो, ATM कार्ड ऑर्डर करना हो या लोन के लिए आवेदन करना है, ऐसे में अगर आप भी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसे सिक्योर रखना चाहिए। डिजिटल पेमेंट में भारत का जलवा, चीन सहित इन देशों को पछाड़ बना नंबर 1। डिजिटल पेमेंट में भारत ने नया कीर्तिमान रच दिया है। माई इंडिया के अनुसार साल 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल लेनदेन के साथ भारत 5 देशों की लिस्ट में टॉप पर है। DU में PhD की प्रवेश परीक्षा CUET से होगी। जो उम्मीदवार PhD करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसके अनुसार DU से PhD करने के इच्छुक छात्र छात्राओं को CUET एग्जाम देना होगी। जो उम्मीदवार इस एग्जाम में पास होंगे वह ही आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 270 रनों पर घोषित की। भारत को मिला 444 रनों का विशाल लक्ष्य। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने चौथे दिन दूसरे सत्र में अपनी दूसरी पारी 270 रनों पर घोषित कर दी। इसी के साथ अब इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए 444 रनों का लक्ष्य मिला है। 2040 तक 27-28 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि वर्ष 2040 तक भारत की अर्थव्यवस्था 27-28 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से दावा करते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि उस समय भारत विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जो दूसरे नंबर के काफी करीब होगी। तो यह थी सुबह की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसी ही मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडियन स्टडी हेल्पर को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।